नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एआई की दुनिया ने आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया है। दूसरी ओर समाचार पत्रों में आप आए दिन एआई से संबंधित खबरें निरंतर पढ़ रहे हैं। समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठों पर एआई के विविध प्रभावों, संभावनाओं और भविष्य के बारे में अनेक आलेख छप रहे हैं। इसी तरह से समाचारों में भी एआई को लेकर अनेक प्रकार की खबरें हम पढ़ते रहते हैं। 12 जनवरी 2025 को एक खबर छपती है कि अमेरिका की एक कंपनी रीलबॉटिक्स ने एक रोबोट बनाया है। उस रोबोट की कीमत है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 1.5 करोड़ रुपए। आर्या नाम के इस रोबोट की विशेषता आखिर क्या है? जी हां, इसकी विशेषता है यह बिल्कुल मानव प्रकृति के अनुरूप है। जिस तरह से मनुष्य सोचता, समझता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यह रोबोट भी उसी तरह से मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं को समझ सकने में, उत्तर देने में सक्षम होगा। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में यह वरदान साबित होगा जो लोग अकेले रह रहे हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार की सामाजिकता का भाव नहीं है, अपने सामाजिक जीवन में अकेलापन या अवसाद महसूस करने वाले व्यक्तियों को कहीं इस रोबोट के माध्यम से एक सहानुभूति या संवेदना की अनुभूति इस रोबोट के माध्यम से हो सकती है। क्या हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां मनुष्य और मशीन के नए रिश्तों को हमें परिभाषित करना होगा? कितनी तरह का सामाजिक जुड़ाव इन रोबोट के माध्यम से संभव है जो इसी एआई की तकनीक पर काम कर रहे हैं? आज हमारे पास एआई एंकर्स तो आ ही गए हैं। हम अब एआई डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं जो शल्य चिकित्सा करने में सक्षम होंगे। हम एआई टीचर की बात कर रहे हैं जो हर क्षण 24 घंटे आपको जानकारी देने के लिए उपलब्ध होंगे। जीवन का, या यूं कहूं कि हमारे जीवन शैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बौद्धिकता ने एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। भले ही इसे हम कृत्रिम बौद्धिकता कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मनुष्य इस क्षेत्र में शोध अनुसंधान कर रहा है, यह कृत्रिमता का भाव भी शायद विलुप्त हो जाएगा और ये रोबोट मनुष्य की भांति सोचने समझने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है न्यूज जीपीटी। न्यूज जीपीटी है क्या? मीडिया की दुनिया में एक नई हलचल। ये आपके समाचार पत्रों और मीडिया हाउसेस या दूसरे जो चैनल्स हैं उनकी ऐसी सुर्खियां आपको दे सकने में सक्षम होगा जो एआई आधारित होंगी, मानवीय संवेदनाओं पर केंद्रित होंगे, मानव के लिए रुचिकर होंगे। ये पूरा जो व्यवस्था है न्यूज जीपीटी की, ये न्यूज जीपीटी इसी एआई पर आधारित एक ऐसा उपकरण है, वो एक ऐसा एनालिसिस टूल है जो विशेष रूप से समाचारों को लिखने, तैयार करने, उनका विश्लेषण करने और आपकी जानकारी को अद्यतन या अपडेट करने के लिए बनाया गया है या उसका डिजाइन किया गया है। जो हमारा मशीन लर्निंग है, जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है, जिसको आप संक्षेप में एनएलपी कहते हैं, ये इसी तकनीक पर आधारित है जो इसे बिल्कुल सटीकता के साथ, तेजी के साथ समाचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है, समाचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार करता है। आज के इस डिजिटल युग में यह तकनीक हर क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ रही है।
तो मीडिया का क्षेत्र कैसे अछूता रह सकता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात न्यूज जीपीटी ने किया अक्टूबर 2023 में, जब अमेरिका में एक कंपनी ने इसकी शुरुआत की। यह न्यूज जीपीटी दुनिया भर की वेबसाइट्स और सोर्सेस के साथ कहीं जुड़ जाता है और वहां से निरंतर सूचनाएं प्राप्त करता रहता है। इसमें जिस तरह के एल्गोरिदम विकसित किए गए हैं, वो एल्गोरिदम पर सूचनाएं जिस तरह से एकत्रित हो रही हैं, जो डेटा एकत्रित हो रहा है, ये एल्गोरिदम उसका तेजी से विश्लेषण करने में सक्षम है। क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उपकरण है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में जो डेटा यहां संकलित किया गया है उसको भी स्कैन कर सकता है और महत्वपूर्ण जानकारी को सार रूप में, समरी रूप में आपको प्रस्तुत कर सकने में इसके लिए बड़ा सहज और सरल कार्य है। यह तकनीक पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए एक नया अनुभव है, एक तरह से उनके लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये तकनीक उस व्यक्ति की अभिरुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप लगभग निशुल्क उनको खबरें देने में सक्षम है। क्योंकि व्यवस्था इंटरनेट पर है, आप इस न्यूज जीपीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और निरंतर समाचार प्राप्त कर सकते हैं, और इन समाचारों को तैयार करने में कहीं भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। निश्चित रूप से इसके साथ गहरे सामाजिक और नैतिक दायित्व जुड़े हुए हैं, जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो न्यूज जीपीटी है, इसके एल्गोरिदम भ्रामक खबरें हैं, फेक न्यूज है, इसको भी डिटेक्ट कर सकना इसके लिए संभव है। इसकी कोशिश होती है कि जो विश्वसनीय स्रोत हैं वहीं से समाचार लिए जाएं और उन विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर उसका जो उपभोक्ता है, उसका जो ग्राहक है, उसका जो पाठक है, दर्शक है, श्रोता है, उस तक ये समाचार तुरंत प्रासंगिक संदर्भों के साथ पहुंचाए जा सके। न्यूज जीपीटी रियल टाइम सूचनाएं देने में सक्षम है। इधर घटना घटी, उधर आपको इसने सूचना दी, क्योंकि इसके पास इतना विशाल डेटा है कि यह तुरंत वहां से संदर्भ निकाल करके खबर को स्वतः लिख सकता है। वो एक ऐसा पठनीय लेख तैयार कर सकता है जिसके साथ विभिन्न प्रकार की जानकारियां ससंदर्भ जुड़ी हुई हो। चैट जीपीटी जो ट्रेंडिंग खबरें हैं, ट्रेंडिंग समाचार हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर सकने में सक्षम है और उसी के आधार पर वो खबरों का निर्माण करता है और अपने पाठकों को, उपभोक्ता को, उनको तुरंत पहुंचा देता है। निश्चित रूप से न्यूज जीपीटी ने पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में गति और दक्षता को प्रोत्साहित किया है। यह आम आदमी या मानव पत्रकार के मुकाबले तेजी से समाचारों को तैयार कर सकता है और उनका प्रेषण कर सकता है, और अपने एल्गोरिदम की मदद से यह किसी प्रकार की त्रुटिहीन या त्रुटियों से हट करके खबरें देने में सक्षम है। सटीकता इसकी विशेषता है, और एक 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 दूसरा लाभ इसका यह है कि न्यूज जीपीटी किसी भी खबर को तुरंत अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकता है, उनका अनुवाद कर सकता है। 24/7 24 घंटे 365 दिन काम कर सकने वाला यह न्यूज जीपीटी किसी भी खबर को दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवादित करके अपने लक्षित समूह तक ये पहुंचा सकता है। लेकिन न्यूज जीपीटी का काम इतना आसान भी नहीं है। इसके साथ अनेक चुनौतियां भी जुड़ गई हैं। इन चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण है एथिकल मुद्दे, क्योंकि ये सारा जो इसमें डेटा फीड किया गया है, ये मनुष्य ने अपने अनुसार इनको तैयार किया है। इसलिए दुनिया के ऐसे अनेक संदर्भ हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिन पर न्यूज जीपीटी कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है।
दूसरी चुनौती है मूल समाचारों को तैयार करने की, क्योंकि न्यूज जीपीटी उसी तरह की घटनाएं आपको दे सकता है, सूचनाएं आपको दे सकता है, जानकारी आपको दे सकता है जो उसके डेटा में फीड की गई है। उसके अलावा यदि कोई समाचार है या घटना है तो उसको देने में फिलहाल ये सक्षम नहीं है। इसलिए जहां इसके विश्वसनीय स्रोतों पर हम कई बार प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, वहीं मूल खबरों को जानकारी प्राप्त करना आज के दिन, आज की तारीख में चुनौतीपूर्ण है। हो सकता है जिस गति से इंसान काम कर रहा है, इस क्षेत्र में शोध अनुसंधान किया जा रहा है, आने वाले समय में हम और अधिक परिवर्तन देख सकें। जिस तरह से हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, उसी तरह अब स्मार्ट रिपोर्टिंग का दौर आ गया है और ये न्यूज जीपीटी उन घटनाओं का विश्लेषण करके भविष्यवाणी कर सकने में भी सक्षम हो रहा है। न्यूज जीपीटी ने जो परंपरागत ढंग से पत्रकार काम कर रहे हैं, आज उनकी नौकरियों के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। जो हमारा ट्रेडिशनल जॉब मार्केट है, आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कई नई नौकरियां तैयार हो जाएं, लेकिन पत्रकारिता का या मीडिया का दौर पूरी तरह से इस एआई सिस्टम से, या जिस तरह से एआई का सहारा लिया जा रहा है, आज दुनिया की अनेक इस तरह की जो न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने एआई का सहारा लेकर के अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग की है। यहाँ तक कि जो ओलंपिक्स और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाएं हैं, उनकी रिपोर्टिंग में भी एआई का सहयोग या उसका सहारा इन मीडिया हाउसेज ने लिया है। जहां मनुष्य में एक अपरिमित रचनात्मक क्षमताएं हैं, न्यूज जीपीटी अभी उससे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो खबरें हमें मिल रही हैं, वो मुख्य रूप से तथ्यों पर आधारित होंगी, और पत्रकारिता केवल तथ्यों पर आधारित सूचनाओं का संकलन नहीं है या सूचनाओं का प्रेषण नहीं है। हम कितनी रचनात्मकता के साथ, प्रयोगशीलता के साथ एक मानवीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए देते हैं। अभी एआई की ओर से इतना सब कुछ कर पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि एआई उस मानवीय कार्यों को सहज सरल बना देगा। डेटा का विश्लेषण जिस तेजी से ये कर सकने में संभव है, तो जो प्रारंभिक काम उस पत्रकार का है वो बड़ा सरल हो जाएगा, और फिर आगे की जो बात है या उस पर और अधिक शोध अनुसंधान किया जाना है, वह मनुष्य अपने श्रम, बुद्धि और कौशल से कर सकने में सक्षम होगा या उसके लिए अधिक संभव होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूज जीपीटी और मानवीय सहयोग से आने वाले समय में मीडिया के न्यूज रूम में एक हाइब्रिड मॉडल काम करने की स्थिति में होगा, जहां एआई भी होगा और मनुष्य भी होंगे। उनकी भूमिकाएं कुछ अलग होंगी। एआई जहां एक आधारभूत जानकारी देने के लिए, डेटा का विश्लेषण करने के लिए सहयोग करेगा, वहीं उसका विश्लेषण करते हुए रचनात्मक तरीके से, कल्पनाशील तरीके से, प्रभावशाली तरीके से, मानवीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मनुष्य जो है या जो मानव पत्रकार हैं, वो उन खबरों को और अच्छी तरह से हमारे सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, या पाठकों की जो जिज्ञासा है या जो उनकी एक विचार विमर्श करने की क्षमता है, तार्किक क्षमता है, उसको आगे बढ़ाने में कहीं अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे। अनेक प्रश्न न्यूज जीपीटी ने हमारे सामने उठाए हैं। क्या इसके माध्यम से मीडिया घरानों में किसी प्रकार की कोई पारदर्शिता स्थापित हो पाएगी? क्या स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म का विकास हम कर सकने में सक्षम होंगे? क्या न्यूज जीपीटी जैसे माध्यम सूचनाओं के लोकतांत्रिककरण की दिशा में कहीं एक अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे?
और न्यूज जीपीटी जिस तरह से विभिन्न भाषाओं में समाचारों का अनुवाद कर सकने में सक्षम है, तो क्या आने वाले समय में हम एक वैश्विक संवाद की स्थिति को बना पाएंगे? न्यूज जीपीटी की कितनी ही चुनौतियां हो, कितने ही नैतिक प्रश्न हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात होने जा रहा है। न्यूज जीपीटी ने एक नई क्रांति की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। खबरों के उपयोग, खबरों की प्रस्तुति, खबरों के वितरण आदि हर क्षेत्र में एक बदलाव की आहट हमें सुनाई दे रही है। एक अत्याधुनिक एआई प्रणाली पत्रकारिता में एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है, जिसको अभी हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये भविष्य की पत्रकारिता के अलग अलग पक्षों को प्रभावित करेगी, या हमें भविष्य की पत्रकारिता को पुनर्भाषित करना पड़ेगा। न्यूज जीपीटी, जैसा मैंने कहा कि भविष्य की पत्रकारिता को हमें परिभाषित करना पड़ेगा। ये न्यूज जीपीटी न सिर्फ फील्ड रिपोर्टिंग कर सकता है, अपने डेटा के आधार पर खबर को तुरंत लिख सकता है, बल्कि आपके लिए साक्षात्कार आदि लेने के लिए, सोचने समझने के लिए एक आधारभूत प्रारूप भी तैयार कर सकने में सक्षम है। खबरों के शीर्षक उन खबरों के आधार पर दे सकने के लिए सक्षम है। मानवीय अभिरुचि के अनुरूप वो शीर्षक तैयार कर सकता है, और वो सब इतनी तेजी के साथ, विविधता के साथ और सटीकता के साथ ये कर सकता है। निश्चित रूप से एक नई तरह की प्रतिस्पर्धा आने वाले दौर में हमारे सामने होगी। न्यूज जीपीटी जहां गांव और कस्बों की खबरों को विश्वव्यापी कर सकता है, वहीं संकट के समय, मानवीय त्रासदी के समय सटीक खबरें देने में ये सफल हो सकेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और जिस तरह से उसके पास इन डेप्थ डेटा होगा, तो उन डेटा के आधार पर जटिल से जटिल विषय को भी वो सहजता के साथ एक डिटेल रिपोर्ट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। न्यूज जीपीटी के संस्थापक एलन लेवी ने कहा है कि एक ऐसी दुनिया में जहां गलत सूचनाएं और पक्षपातपूर्ण समाचार हमारी मीडिया की दुनिया को धुंधला करते जा रहे हैं, वहीं न्यूज जीपीटी मानवीय पूर्वाग्रहों को समाप्त कर निष्पक्षता का प्रतीक बनता जा रहा है। यह चैनल निशुल्क एक्सेस किया जा सकता है। एलन लेवी ने अपने इस कथन के माध्यम से भविष्य की पत्रकारिता की ओर संकेत किया है। एलन लेवी का मानना है कि जिस तरह से हम अच्छे व्यक्ति को वोट देते हैं, उसी तरह से जब हम किसी खबर के लिए अपना वोट देते हैं, एआई उसको समझता है, उसके आधार पर समाचारों को या अपने विचारों को गढ़ने की कोशिश करता है, एक तरह से जनता को आवाज देता है। यह स्थिति पत्रकारिता को बेहतर बनाने की दिशा में, उनके विचारों के अनुरूप अपने आप को ढालने में एआई को मदद करती है। इसलिए आज यह समय आ गया है कि पत्रकारिता आम आदमी की आवाज बने, और न्यूज जीपीटी उसी दिशा में एक कदम है, ऐसा मानना है एलन लेवी का। तो मित्रों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पत्रकारिता की एक नई दुनिया हमारे सामने प्रकट होने जा रही है। मनुष्य और मानवीय रिश्तों को हमें व्याख्यायित करना पड़ेगा। जो हमारे समाज वैज्ञानिक हैं, उन्हें इस दिशा में शोध करना पड़ेगा कि क्या ये मशीनें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब धीरे धीरे मानवीय विचारों को, मानवीय प्रतिभा को, मानवीय क्षमता को रिप्लेस करने का प्रयास करेंगी, तो वो समाज कैसा होगा। एक बहुत बड़ी चुनौती हमें मिलने वाली है। लेकिन जैसा अक्सर होता है
हर नई तकनीक के साथ नए खतरे होते हैं, नई चुनौतियां होती हैं, और समय के प्रवाह में वो तकनीक हमारे साथ इतनी घुल मिल जाती है कि हम उसी में रहने के आदी हो जाते हैं और एक नई दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं, जहां वो परंपरागत सोच, परंपरागत विचार एक नए रूप में ढल करके हमारे सामने आता है। तो आइए तैयारी करते हैं उस नई दुनिया के स्वागत की, उस नई दुनिया की चुनौतियों को समझने और समेटने की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।